दशा में अर्जुन ने जब कहा शिष्य से हम शादी माँ प्राप्त करना, तो भगवान तो तुरंत कह देते हैं थोड़ा वो समझा के कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। उस समय कह सकते थे, परंतु भगवान ने पूरा कर्म योग ज्ञान योग और ये सब जब तक जीव एक बार पूरे पे कर करके सकल कर्म कर गोसाई, तो जब तक सब कर करके थकता नहीं है तो तब तक वो स्थिति में नहीं पहुंचना है। तो वो स्थिति में जब ही पहुंचना है जब सब तरफ से करके थक जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं चित्त में वृत्ति आएगी कि ऐसा किया होता, ऐसा किया होता, ऐसा किया होता, आएगा। क्योंकि एक रस ज्ञान नहीं रहता ना, जो सब कह रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहूँगा। परमात्मा का एक अखंड ज्ञान सीता है, परमात्मा का ज्ञान अखंड है और जीव का ज्ञान तो अखंड है। तो उपजय बिन से ज्ञान नहीं पाएंगे। हमारी खुराक, हमारा बाहर का वातावरण, जैसे जैसे 12 लग्न होती हैं तो लग्न के हिसाब से हमारी बदलती रहती है। वो सब जहाँ काल की गति रुक जाती है, काल बाधित हो जाता है, वहाँ फिर जाके और निर्विचार हो वो या ब्रह्माकार उससे पहले अगर होगा तो फिर कभी लगेगा ऐसा, कभी लगेगा ऐसा। परंतु फिर वो जब कालातीत स्थिति में प्रवेश कर जाता है, जो अद्भुत स्थिति है परमहंसों की, ज्ञान उतरता चढ़ता नहीं। व्यवहार संसार के जो कुछ हो रहे हैं वो प्रकृति उसको निमित्त बना के करा रही है, केवल वो करता बिल्कुल नहीं। तो ज्ञान मार्ग में जाएंगे तो श्री यदि हम ज्ञान मार्ग में देखिए ज्ञान अलग अलग नहीं है। ये तो प्रारंभ में ऐसा लगता है लक्ष्य जैसे केंद्र में बिंदु है, जो केंद्र का बिंदु है वो ही लक्ष्य है। हम सब एक संसार या काल कर्म स्वभाव की परिधि में भटक रहे हैं। उसमें से प्रत्येक त्रिज्या जो है वो जाके बिंदु का स्पर्श कर रही है, परंतु हर एक त्रिज्या अलग अलग। इसी प्रकार से हर एक मार्ग अलग अलग होते हुए भी लक्ष्य पे पहुँचने पे एक हो जाता है। और वहाँ फिर ये नहीं है कि ये ज्ञान है, ये कर्म है, ये भक्ति है। और उसमें क्या होता है, जैसे हम लक्ष्य हमारा ये था या रामर पादम था, वहीं हम आ गए और स्थित हो गए वहाँ। और फिर वहाँ से स्थित होने के बाद हम इधर के मार्ग कौन सा आ रहा है उस पर जाकर थोड़ा घूमने के हिसाब से, इस नहीं पादर मतलब रामर पादम पे पहुँचने के लिए नहीं, हम उसको केवल घूमने के हिसाब से कोई भी मार्ग पे चल सकते हैं। तो वो साधक जब सिद्धावस्था को प्राप्त होता है तो किसी भी मार्ग पे घूमने के लिए जाता है वो, इसलिए नहीं कि लक्ष्य पे पहुंचने के लिए। ज्ञान मार्ग में यदि हम शून्य हैं तो सब सारा संसार शून्य है, सब चीज़ शून्य है, तो मेरा लक्ष्य खत्म हो गया। लक्ष्य खत्म हो गया ना। देखिए जब बुद्धों ने शून्यवाद किया तो अद्वैतवाद आया। शून्यवाद के बाद क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने शून्यवाद का रूपांतरण करके अद्वैतवाद कर दिया उसको, और पर हर एक में समस्या हुई। तो बुद्ध ने इसलिए कहा कि सब लोग भगवान करेंगे, आलसी प्रमादी हो रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है तुमको ही करना है और ऐसा। तो फिर उसके बाद भगवान शंकराचार्य आ गए, तो इन्होंने मीमांसा कर्म इत्यादि का सबका खंडन कर दिया और बौद्धिज्म का भी रूपांतरण करके जो शून्यवाद का अद्वैतवाद दे दिया। अद्वैतवाद में जब समस्याएं आने लगी कि लोग हम ब्रह्मास्मि कह के ब्रह्म ज्ञान बिन नर करें दूसर बात बस करी थी, वो स्थिति पैदा हुई। फिर रामानुजाचार्य जी
मतलब नहीं, एक ही ब्रह्म नहीं, ब्रह्म 3 रूप में विशिष्टा उसमें फिर कट्टरवाद आ गया, ब्राह्मणवाद और ये सब आ गया, तो उसको फिर जगत गुरु अपने आचार्य श्री ने जैसे जैसे समय आता है उसके हिसाब से ये सब बदलते रहते हैं। लोगों को महापुरुषों की दृष्टि में कोई कुछ नहीं है, परंतु ये जो नीचे आने वाले हैं तो उनके लिए ये सब बताते हैं। श्री राम, यदि अद्वैतवाद मान लेंगे तो उसमें यदि हम कहेंगे जो नहीं श्री राम नहीं माने, श्री राम उसमें ये हो जाएगा कि यदि कुछ उसमें लक्ष्य खत्म हो गया तो स्वर्ग नरक खत्म हो गया, मरने और जीने का भय खत्म हो गया, है ही नहीं ना जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु ना तो आज तक किसी का जन्म हुआ है, ना आज तक किसी की मृत्यु हुई है। क्या मरता है, क्या जन्म लेता है? पंचमहाभूत जो हैं जैसे है वैसे ही रहते हैं, रूपांतरण होता रहता है। आकाश जो है वायु में आ जाता है, वायु जो है तेज में आ जाता है, तेज जो है जल में आ जाता है, जल जो है पृथ्वी में आ जाता है। तो पंचमहाभूतों का रूपांतरण होता है। इसी पर पृथ्वी जो है जल में मग्न होती है, जल जो है तेज में हो जाता है, तेज जो है वायु में, वायु फिर आकाश में। तो ये सारा सृष्टि में परावर्तन चलता है। सृष्टि का मतलब ये जो सरकता रहता है, इसलिए सृष्टि मानते हैं जब स्वर्ग नरक मानते हैं फिर तो भोगना होगा। यदि हम अद्वैत मानते हैं हमको मान ही नहीं रहा स्वर्ग नरक को, तो फिर भोगना ही नहीं हुआ। फिर तो यह या तो बनूंगा या धर्म तुम्हारा होगा। अब यहाँ मैं मान के जा रहा हूँ कि स्वर्ग है तो फिर मुझे स्वर्ग भोगना है, नरक है तो भोगना है। मानो ना मानो, जब तक जीव का संस्कार है तब तक वो कर्म के बंधन